कई कई घर में चूल्हे नहीं जले, ऐसे ऐसे माँ बाप तड़प रहे हैं। और कईयों के एक दिन का बच्चा ही हुआ, उनका बाप मर गया, उनको कहाँ से बाप ला देगा। कई तो ऐसे मर गए हैं, कईयों को जानबूझ के मार दिया गया है। वो बच्चे भी हमारे वो मरे हैं जिसके हम कह नहीं सकते भी चल ये तो मर गया, अब इसको गोदी में ले सकते हैं या कलामी में ले सकते हैं या इससे कुछ अपना बांट सकते हैं, कुछ भी नहीं। एक लड़का ज़्यादा खत्म हो। दिक्कत बहुत दिक्कत झेलते का ही करते काम बता बोलो। पीछे की तरफ उन्होंने आग लगाई थी और नरले के कुछ तत्वे आरएसएस के बंदे गुंडे नील धवन जैसे यहाँ पे आए लेके अपने फौज को, वो तुम्हें फड़ देंगे, तुम तो 1 घंटे के हो, तुम्हारे कान पे लगा देंगे। अब हम लखनऊ होके आए, योगी ने बोला तुम आओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे चाटे लगेंगे जब तुम्हें पता चलेगा। कुंभकर्ण भी 6 महीने में उठ गया था, तेने पूरे 14 महीने लगा दिए। तीन कृषि कानून वापस लेने के पीछे कई अनसंग हीरोज के हाथ रहे हैं। इसलिए इस हफ्ते मूव मीडिया ने गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर जाकर उन्हें दर्शाने की कोशिश करी है। महिला किसान जो जाने कब से प्रोटेस्ट में ना ही कि सिर्फ अंदर रहकर बल्कि बाहर बैठकर इस कानून के खिलाफ आती रहीं। उन्हीं कुछ महिला किसानों की स्टोरी के लिए, उनके 1 साल के संघर्ष पूरी कहानी जानने के लिए देखिए हमारी ये पूरी स्टोरी। दादी, आप कहाँ से आए हो और कितने वक्त से यहाँ पे हो? बताया तो है कि 1.5-2 महीने हो गए। कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी के। कहाँ? यूपी के। यूपी? यूपी में कहाँ से? लखीमपुर में। लखीमपुर, ओके। तो दादी आप क्यों आए हो यहाँ पे? घर में काम धंधा चलता नहीं, महंगाई इतनी है तो महंगाई चढ़ाई जाता है, सब लोग कहते हम भी आगे कि कोई मसला हल होएगा, कोई सस्ता होएगा, कोई पेंसिल लगे हाडी कोई सुने। हाँ, गरीब आदमी है, करने वाला कोई नहीं, लड़कियाँ है। आपके परिवार में कौन कौन है? 2 लड़कियाँ हमारियाँ और घर वाला वो भी ठीक नहीं रहता, यहीं आया ये भी ठीक नहीं, वो पड़ा और बच्चे आई इसका है, हमारा भतीजा है। हाँ, तो वो कौन है आपकी? वो हमारी लड़की है, छोटी वाली। बड़ी वाली अपने ससुराल है, छोटी वाली। तो आप यहाँ पर लंगर के लिए? हाँ, लंगर की सेवा सुबह करते हैं, चलो खाना बनाते हैं, खा पी लेते बच्चे भी हम। तो इन सब बीच में आपको कोई सुविधा मिली आपके पति से? कौन सी सुविधा मिलनी है? पैसों के लिए कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं मिली। तो आप यहाँ पर खुद से मतलब कर रहे हो? हाँ जी, अंकल। आप भी फार्मर हो? फार्मर मतलब? किसान? हाँ जी, आज किसान। आप भी किसान हो? हाँ जी। आप भी खेत में काम करते हैं? खेत में खेती थोड़ी है। हाँ, थोड़ी है खेती, ज़्यादा नहीं। आपको क्या चीज़ें परेशान कर रही है दादी? परेशान आई महंगाई कर रही है और जो कह रहे हैं कि जी थोड़ी बहुत खेती निकल जानी है, इसीलिए फिर पब्लिक के पीछे ही हैं हम। दिक्कत बहुत दिक्कत झेलते का ही करते काम बता बोलो। आपका नाम क्या है और आप इस प्रोटेस्ट में कब से हैं? बेटा 11 महीने हो गए यहाँ पे, शुरू वाले दिन से ही मेरा नाम शमीम चौधरी है। मैं स्टेज पे भी बोलती हूँ, रोज बोलती हूँ, तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि शमीम तो लाखों मिलेंगी, लेकिन शमीम चौधरी भारत की एक ही बेटी है जो अपने वीरों के साथ है। और 11 महीने से घर नहीं गई हूँ, जबकि नरला में भी मेरा मकान है और पीतम रोहिणी सेक्टर 27 में मकान है और बागपत क्षेत्र में मकान है, हॉस्पिटल भी बेटे ने बना रखा है और मैं 11 महीने से घर नहीं गई हूँ। मेरे बेटी के बेटा भी हुआ, एक बेटी हुआ, एक बेटा हुआ, जुड़वा हुए, बहुत भागवान हुए और एक बेटी को तो भतीजे की बहू को 17 साल के अंदर बेटा हुआ है, अभी तक देखने नहीं गई हूँ। तो आपको क्या लगता है औरतें इस सब में क्या चुनौती झेल रही हैं? चुनौती जो आएगी उसको सलाम करते हैं, हम नहीं डरते।
हम डरने वाले नहीं हैं। आइए देखो मेरे नाम। जी, हम ज़्यादातर उस चीज़ पे बात करना चाहते हैं कि किसान आंदोलन के वजह से औरतों का क्या क्या नुकसान हुआ है, बेटा क्योंकि सरकार ये देख रही जेल भी गए, किसाने हैं। जेल भी गए, FIR लॉज है मेरे नाम। ये देखो ये FIR की कॉपी है, और एक नहीं 4 मुकदमे हैं। और ये मेरा हाथ टूटा आंदोलन में ही है, जब पीछे की तरफ उन्होंने आग लगाई थी और नरले के कुछ तत्वे RSS के बंदे गुंडे नील धवन जैसे यहाँ पे आए लेके अपने फौज को, तो हम डरे नहीं। आंसू गैस के गोले या बौछार पानी की, ये इनसे तो हम कुल्ला करते हैं बेटा। ट्यूबवेल के पानी की बौछार आप सह नहीं पाओगे, इसे तो ज्यादा 2 घंटे चला लोगे, उसको तो पूरा दिन चला के हम पानी दे देते हैं गेहूं में पानी देते हैं बेटा, पर माँ को बिक्री नहीं करने देंगे। ये माँ है, ये सारी चीज जो धरती पे है, जो धरती में फल है, जो धरती पे कनक है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जो भी चावल है, राइस जिसे बोलते हैं, गेहूं है, कोई भी चीज है, उड़द है, मसूर है, उड़द है, मसरी है, हरड़ है, और तुम्हारे मूंग है, और कौन कौन सी दाल में गिनाऊं, चना है, सब धरती में ही तो होता है। उसे तो ये नहीं पता जो बोलते हैं अजय मिश्रा जैसे खतरनाक आदमी गुंडे जो खुला फिर रहा है, उसको तो बंद कर देना चाहिए था, आपसे पहले जेल भेज देना चाहिए था। मेरे वीरों के लिए गलत सलत बोलता है, वो तुम्हें फड़ देंगे, तुम तो 1 घंटे के हो, तुम्हारे कान पे लगा देंगे। अब हम लखनऊ होके आए, योगी ने बोला तुम आओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे चाटे लगेंगे जब तुम्हें पता चलेगा। तो हम आए, लखनऊ हो गए, मार देता ना हमें, अपनी तोप से मार दे, और तोप कड़े हम दिल्ली वाले, हम तो दिल्ली आ गए, मार तू अपनी तोप से, हम नहीं डरते। हमने तो बेटा 11 साल से कफन ऐसे बांध रखा है, ऐसे कफन बांध के आए। हम लेडीज जरूर हैं देखने में, लेकिन मर्दों से कम नहीं है, अपने वीरों से कम नहीं है। मरेंगे तो इनकी साथ, जिएंगे तो इनकी साथ। आपको आपके भाइयों से कैसा योगदान मिला, सपोर्ट कैसा रहा? योगदान, कपड़े का योगदान मिला, खाने का योगदान मिला, पानी पीने का योगदान मिला, और दवाइयों का योगदान मिला, युवा शक्ति का योगदान मिला, बुजुर्गों का योगदान मिला, मेरी माँ का योगदान मिला, और मेरे 100 स्वाभिमान का जो पूरे भारत में चल रहा है, उस माँ को सलाम करती हूँ। उस माँ को सजदा करने को दिल करता है, जो ऐसा युवा, ऐसा बच्चा जो स्वाभिमान जैसा जन्म के और अपने वीरों के बीच में भेज दिया, उसे सलाम करती हूँ, सलूट करती हूँ। तो मैं तो मोदी को भी कह रही हूँ, वीर आया तो देर से आया, मेरे 20,000 आदमी खत्म हो गए, शहीद हो गए, और मुंह की चप्पी लगा के बैठ गया, चेप्पी लगा ली, एक शब्द नहीं बोला। कुंभकर्ण भी 6 महीने में उठ गया था, तेने पूरे 14 महीने लगा दिए। तेने नू नहीं देखा आखिर क्या हो रहा। कहीं राजनाथ कह रहा, अब भाई मैंने तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था राकेश टिकैत आंदोलन कर रहा है, पंचायत कर रहा है, कितने आदमी मर गए। मैं पूनम पंडित नहीं हूँ, मैं अपने भाइयों से बगैर इजाजत के लिए बगैर नहीं बोलती हूँ। मुझे पता है मुझे कितना बोलना है। मेरी 60 साल की एज होगी, 60 साल की मेरी एज होगी, मैं आज भी युवा शक्ति का 18 साल 20 साल 25 साल के बच्चे का मुकाबला कर सकती हूँ काम करने में। वो नहीं कर सकता इतना काम जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने लाइफ टाइम 11 साल की अनाथ हुई थी जब मदर नहीं थी, तो इन्होंने यहाँ पर नहीं है, वो घर से ही आंदोलन का बेटा उन्होंने हमें सपोर्ट कर पा रही है। उन्होंने घर से सपोर्ट करा है, खेती बाड़ी को उन्होंने संभाला है, वहाँ से बिक्री कर करके हमारे पास खर्चा भेजा है। उन माओ को सलाम करती हूँ, उन मेरी भाभियों को सलाम करती हूँ, उन बच्चों को सलाम करती हूँ जिन्होंने ऐसी बच्ची हमें दी जो हर चीज़ में सपोर्ट करके चल रही है।
उन कुड़ियों को सपोर्ट कर रही हूँ। में ज्यादातर किसान महिलाएं भी हैं, 42%। हाँ बेटा, सब जगह, यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, सबको सलाम करती हूँ। तो जब फार्मर्स की बात होती है तो ज्यादातर आदमियों की क्यों बात होती है, औरतों की? नहीं बेटा, आदमियों की भी हम तो बराबर करते हैं, और सबसे ज्यादा उन माँ का सहयोग है, उन बच्चों का सहयोग है जो मोटे से मोटा जोड़ के और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इस किसान आंदोलन में औरतों के लिए कुछ अच्छे शब्द कहना चाहेंगे तो वो क्या हो? बेटा मैं तो ये कहूँगी कि आगे भी हमारे पास कोई ऐसा वक्त आए तो हमें सिर जोड़ के, कंधा लगा के, एक कंधे से जुड़ के काम करना है। और मैं पूरे भारत के बीबी को सलाम करती हूँ, उन बच्चों को सलाम करती हूँ, उन बुजुर्ग माओं को सलाम करती हूँ, सजदे करती हूँ इस जमीन को और उन माओं को जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया। और आगे भी टेंट में रहना पड़ रहा है। बेटा ये मेरा टेंट है, ये मेरा टेंट है। किसान वो चीज है, किसान तो 6 महीने बगैर खाए रह जाएगा, रेत खा के रह जाएगा, मट्टी खा के रह जाएगा, मोटी खा के रह जाएगा, मट्टी खा के। आपको आगे कैसी चुनौतियां देखने को लग रहा है कि आपको आगे जो होगा उसको सलाम करेंगे। फिर भी आपको क्या लगता है क्या देखने को मिल सकता है? सख्ती से निपटेंगे। एमएसपी अभी तक उन्होंने लिख के देगा, एनएसपी पे गारंटी देगा लिख के, जो हमारे 40 किसानों की आवाज है, और जो 3 काले कानून है उन्हें लिख के देगा। जो 40 आदमी, हमारे 700 आदमी शहीद हुए, शहीदी का दर्जा देगा, उन्हें मुआवजा देगा और उनके बच्चों को नौकरी देगा। और जो हमारे वीर निहंग और 36 बिरादरी जेलों में पड़ी है, 50,000 से ज्यादा, उन्हें रिहाई करेगा। और मेरे नाल मैंने बताया ये मुकदमा है, हमारे सबके खत्म करेगा। ये 4 FIR मेरे नाल आएंगी और मैं पार्लियामेंट जाऊंगी और मैं मोदी से रिक्वेस्ट करूंगी, भाई आया लेकिन खेत में साग बो रखा है, अगर तेने हमें लिख के दे दिया तो सरसों का साग और मक्की की रोटी जरूर खिलाऊंगी, अगर तेने मेरे वीरों को लिख के दिया तो। इसमें लंगर सेवा का बहुत बड़ा योगदान। लेकिन रोटी बेटा जब दूंगी जब मेरे वीरों को लिख के दे देगा। और लखीमपुर खीरी की जो अजय मिश्रा है उस कुत्ते को बर्खास्त करेगा। और जो वो कंगना रावत है, क्या कह रहे हैं उसे भी अपने मंच पे सजा ना करे दोनों को। उनने मेरी माँ की बेइज्जती करी है, कहती है 100 रुपए में माँ मिलती है। ला के देखो, वो लाओ, अपनी माँ को लाओ, मैं उस माँ को सजदे करूंगी, उस माँ को नहलाऊंगी, अच्छे से अच्छे पोशाक पहनाऊंगी, अच्छे से खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से, और बेड पे सुलाऊंगी, मंजे से पैर नहीं, उसकी पोटी भी साफ कर दूंगी और उसे 5,000 रुपए रोज दूंगी। ला कंगना रावत अपनी माँ को। सारे सिंगरों को सलाम करती हूँ, जितने भी देश के सिंगर हैं सबको मैं सलाम करती हूँ। इतना इज्जत, इतना उनका योगदान, इतना योगदान, हर चीज का योगदान हमें मिला। मैं लंगर सेवा के बारे में बात करना चाह रही थी। लंगर सेवा का कितना बड़ा योगदान रहा है? मेरी बीबियों का 90% सेवा में योगदान रहा। और जो मेरे भाई लंगर चलाने वाले हैं, जो फाइनेंसी, जो हर चीज से मजबूताई रखी, उन्होंने हमें सपोर्ट करा। हमें किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं करा, हमें तो हमारे वीर अपनी जमीन और अपने घर बेच के इस आंदोलन में लगाई सेवा में। जो आटे के बदौलत, चावल राइस के बदौलत, सब्जियों के बदौलत, हर चीज, कंगा, तेल, साबुन, हर चीज, मतलब क्या कोलगेट, क्या मतलब तेल, कोई भी चीज, दवाई से लेके हर चीज हमें यहाँ उपलब्ध करी। हमें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दी। हमने बोरी भी ओढ़ी, जब हमारे कपड़े जला दिए थे तो हमने 2 रात बोरी ओढ़ के टाट ओढ़ के हमने अपना 4 दिन, फिर हमारे वीरों ने, जो यूसुफी मान है, उनने हमें कपड़े ला के दिए और उस वीर ने हमें कम्बल किट दी और हमें तिरपाला दी और हमें मकान बना के दिया। लगता है सरकार ने औरतों को कितनी इज्जत दी है? इस सरकार ने हमें जीरो समझा। इस सरकार ने हमें जीरो समझा। और हम केजरीवाल को भी ललकारना चाहते हैं कि मेरे वीर, जो मोदी का हाल हुआ वो तेरा ना हो, समझ जा। और तेने जो ये नशे के टेंडर खुलवा दिए ना, ठेके, इन पे काबू कर ले, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो मोदी का हुआ है, जो योगी का हुआ है।
और मैं उससे अमित शाह से और मोदी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और अडानी और अंबानी को अपने बीच में ना ला, अन्य तो इतना बुरा हाल हो जाएगा। अब तुम दिखाने लायक मुंह नहीं रहोगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ऐसे ढक्के चलोगे। हमें कोरोना नहीं हुआ, हमें कोरोना नहीं हुआ। मेरे सगा वीर नहीं है, मैं 11 साल की अनाथ हुई थी, मेरे ये वीर रहे, देखो ये वीर रहे, मेरे बापू रहे, मेरे वीर रहे, मेरे बच्चे रहे, मेरे क्या नहीं है। ये देखो, ये 11 महीने से जान रहा है मुझे मेरा बच्चा, अपने घर को छोड़ के हर चीज। ये बच्चे हैं मेरे साथ और जानते हैं मैंने वॉलंटियर का भी काम करा है, पूरी रात जाग के। और यहाँ नहीं, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और लखीमपुर भी गई, और आपके लखनऊ भी गई, और अपने हरियाणा में भी जहाँ मेरे वीरों को कुचला है, मेरी बीबियों को टिकरी बॉर्डर कुचल दिया। उनकी शहीदी भूलने लायक है बेटा? उन माओ ने क्या कसूर किया था जो कुचलता चला गया? तो सब इसने सारे हथकंडे अपना लिए, औरतों को भेज के देख लिया मेरे वीरों के बीच में। इतनी घटिया हरकत इसने की है कि माफ करने लायक तो नहीं है। लेकिन हमारा दिल सुबह से भूला, शाम को आ गया, तो हम इसके बारे में, हमारे 40 मेंबर सोचेंगे हमें करना क्या इसके बारे में। पर पार्लियामेंट जरूर जाऊंगी, ये शमीम चौधरी का ऐलान है। योगी जी कहते हैं कि वो औरतों का बहुत सम्मान करते हैं, आपको लगता है? अगर वो करता है तो हम देखेंगे ना कितना सम्मान करता है। हम जाएंगे पार्लियामेंट और हम अपना वो आधार कार्ड भी नहीं देंगे, अपनी पहचान देंगे, मैं ही शमीम चौधरी हूँ। देख हर चैनल पे, हर देख ट्विटर पे, हर व्हाट्सएप पे देख, किसान आंदोलन में 11 महीने से हूँ, उसका पूरा वो ले बायोडाटा, और ये ले, ये किसकी साथ FIR हुई है? ये शमीम चौधरी के नाम है ना, या किसी और के नाम है, या शकीला के नाम है, या जुबैदा के नाम है, या नफीसा के नाम है, या सईदा के नाम है? ये शमीम चौधरी के नाम है, और 4 हैं ये। और मैं नहीं डरती। हाले बेटा, ये नरले की है। आपका क्या नाम हुआ और आप कहाँ से आए हो? मैं हरजिंदर कौर हूँ, मैं यहीं से हूँ, गजवास से। वैसे हम जलंधर दे हैं, वैसे अभी धरने पे यहाँ आ रखे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आप कब से हो? जब से ही धरना, उससे भी पहले के 2-4 दिन से बैठे हैं हम, तो ये टेंट के पहले से हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप अपनी खुशी कैसे जाहिर करते हैं? बहुत बड़ी खुशी है, पर इतना टाइम लग गया, जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं हैगी, टाइम बहुत लग गया। बंदे बहुत, हमारे बच्चे बड़े ख़त्म हो गए हैं, नुकसान बहुत हो गया। पूरे समझ हिंदुस्तान का इतना बड़ा नुकसान होगा, कभी झेलने के लिए इतना टाइम लगेगा, कुछ कह नहीं सकते। इतना बड़ा ये नुकसान है, दुनिया का, आदमी का भी नुकसान हो गया, राशन पानी का भी हो गया, यानी हर एक तरह ही हो गया, हर एक तरह ही हो गया। ये हिम्मत कहाँ से आई? हिम्मत तो बाबा जी बना दे, वो तो शुरू तो बाबा जी के बचन है, वो हिम्मत तो बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं लगता जैसे मतलब हम लोग जैसे युवक के लिए भी बहुत बड़ी वो बात है, कल को अगर कुछ हमारे साथ भी होता तो हम इसके बाद से खड़े होंगे अपने लिए। आप समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हिम्मत, यानी आपको हमारे देख के हिम्मत बन गई आपकी भी। मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में हर एक बच्चा जो कुछ करना चाहता है, हाँ। जिससे मतलब जिसको बदलाव लाना है, अच्छा बदलाव लाना है, उसमें हिम्मत आई, हिम्मत है, हाँ, उसमें हिम्मत, और चाहिए भी हिम्मत लाना। हाँ। कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो साथ दो, नहीं अच्छा हो रहा तो सभी ने मिलके उनका ना साथ भी नहीं देना चाहिए, ऐसे है। एकता ही चाहिए, एकता चाहिए बस। वो जो भी पुरानी है, बड़े बड़े के वो सच है, एकता होना बड़ा जरूरी है। अभी थोड़ा जल्दी हो जाता। तो आंटी आप बताइए, जैसे एक चीज़ आ रही है, मतलब देखते हैं ज़्यादातर किसान का नाम लेकर एक युवक का चेहरा सामने आता है, एक लड़की का चेहरा नहीं आता, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आजकल ऐसे तो इसमें तो ज़्यादा बहुत लेडीज़ का ज़्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं हैगी। हम तो कह रहे थे अभी नहीं होता तो हम तो और लेडीज़ ज़्यादा आगे जाएंगे। हम तो बोल रहे थे अभी जेंट्स बाद में आएंगे, लेडीज़ ही पहले जाएंगे, तो पहले तो हम ही खाना बनाएंगे, आदमी कमाएंगे, हम बनाएंगे, पहले हम ही आगे जाएंगे ना, बनाने वाला पहले है ना, बना के खिलाएंगे फिर वो कमाने जाएगा। तो आपको पहले किस तरह का सपोर्ट मिला आपको? बहुत, हमको तो एक दूसरे का हम सभी सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं। आज कह रहे थे आज तक में था, अभी 3 कानून वापस हो गए, ये जा नहीं रहे, ऐसे वो आज तक वाले तो यही मुड़ दिखा रहे, पता नहीं वो क्यों दिखा रहे। फिर हमारा फैसला होगा, हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में आएगा, ऐसे फिर ही जाएंगे। आप बोले से थोड़ा चल जाएंगे, आपने बोल दिया हम चल देंगे, पहले तो हमने बोला नहीं था, हमने तो बोले तो लेके क्यों आ गए थे? फिर जब आप
वापस होएंगे, जैसे हमारे सारे कानून बाज होंगे, लिखत खिलाई होएगा, तो हम अपना रिजल्ट लेके जाएंगे। हम 1 साल से बैठे हैं, ये तो है नहीं भी कल परसों बैठे आप आज ने बोल दिया तो हम अपने घर को निकलें। घर से ज़्यादा इस टाइम हमारा जहाँ पे जो घर में नई चीज़ मिलेगी, लिखित चाहिए। हाँ लिखत के पहले तो हम उठने वाली नहीं। अभी कुछ टाइम पहले कह रहे थे जी उठेंगे नहीं, ये मालूम वापस नहीं होंगे। हम लोग चलो ठीक है, हम तो 23 तक तैयारी करके बैठे थे। तो आप किस तरीके का सहयोग देते थे आप? हम सभी सहयोग देते हैं, सब तरह का। हम तो कह रहे थे जाने जहाँ जाना पहले आप जल्दी से जल्दी जहाँ जाना, पर हम शांति से कह रहे हमको शांति से सब कुछ करा है। पर उन्होंने थोड़ी थोड़ी हमारे से हर एक तरह की बदतमीजियाँ करी हैं। गवर्नमेंट ने हमारे से बदतमीजी करी, कितनी कितनी करी, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। पर ये बहुत ज़्यादा हमारे भी बंदे डाल के ऐसे उलझा दिया नहीं भी, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। पर नहीं, हमने तो सारे के सारे एक दूसरे अच्छे से मिल के भी जो करा वो नहीं सही करा, वो खाली अच्छे से तरीके से वापस करवा रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी को गाली गलौच नहीं। देखो आपने अपने घर में कैसी चुनौतियाँ, किसान आंदोलन के अलावा अपने घर में कैसी चुनौतियाँ? घर में भी हमारे बहुत अच्छी चुनौतियाँ हैं। हर एक फैसले हम अपने घर में अच्छे से बच्चों को भी, जहाँ लग रहा है भी थोड़ा सा बच्चे जाओ कैसे भी तरह, तो उनको भी समझाते ऐसे से ऐसे करो, सबको साथ दो। पर बच्चे हमारे सबसे ज़्यादा साथ देते हैं, पर फिर भी एक बड़ों का होना हाथ बहुत ज़रूरी है। तो आपको, चलिए आपको तो इतनी तकलीफ नहीं हुई, पर बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने तकलीफ झेली, जैसे कि अगर उनके घर वाले यहाँ पर हैं, वो वहाँ पे अकेले संभाल रही हैं सब कुछ। हम जहाँ संभाले वो वहाँ भी नहीं हो पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा महिलाओं ने भी बहुत ज़्यादा अलग तरीके की जंग झेली है। मैंने बोला जेंट्स से ज़्यादा लेडीज ने ज़्यादा झेली है। अपना खाना ना खाकर वो अपने मर्दों को खिला रही है। और खेती में खुद काम करा जाके सब जो हमारे बच्चे करते हैं वो हमने खुद काम करा जाके, हमारे चलो मैंने करा, जहाँ मेरी बहनों ने करा, हम जहाँ कर रहे हैं वो उन्होंने वहाँ करा, पर बहुत वो भी कष्ट। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए हम तो कह रहे हैं उनका सबसे बड़ा संयोग हो, हमारे ज़रा बैठने वालों से ज़्यादा उनका ज़्यादा बड़ा संयोग है। जरा वो पीछे कर करा के फिर ये सारा सामान भी इकट्ठा करना, सारा पैसे का भी सारा जुगाड़ इकट्ठा करके ट्रक आ रहे हैं, ट्रालियाँ आ रही हैं, वो भी सबसे बड़ा संयोग उनका बहुत ज़्यादा है। कैसा सहयोग रहा? जैसा रहा अब जैसे हर एक तरह के स्पोर्ट बच्चे आ जाते थे, वो पीछे काम करते थे, वो बाकी खाना भी कई ऐसी चीज़ें मिठाइयाँ बना भेजनी, वो भी इकट्ठियाँ होते थे। वो घर का काम भी करना, खेती भी संभालनी है, उसके बाद बनाना सामान वो भेजना भी, बना भी हमारा सामान आता रहा बहुत। मारो पिनियाँ आ गया, लड्डू आ गए, गुलाब जामुन आ गया, फिर गिरेला आ गया, वालो कुछ यानी बयान ही नहीं कर सकते, इतना कुछ आ रहे हम बयान ही नहीं कर सकते। और यहाँ भी बहुत कुछ है जो कुछ नहीं, कभी घर में बाई चांस एक चीज़ की कमी रहती, यहाँ ऐसी कोई कमी नहीं है, कोई कमी। पर कष्ट तो बता ही नहीं सकते, मान लो आने तक पीढ़ियाँ तक भूल नहीं सकते, इतना कष्ट हो है सब पे। मार खून भी बहुत ज़्यादा, एक तो वैसे ही किया को नुकसान हो गया खेती का, और ऐसे कमाई करनी नहीं, ऐसे बैठे हैं। और फिर जो थोड़ा बहुत बनाया भी आया भी खेती में, कोई पानी से ख़राब हो गया, कोई मंडियों में ख़राब हो गया, मंडियों में ख़राब हो। एक जब हमें तो हमें भूख लगी, हम करते भी कैसा भी अन्न होए, हमें नहीं भी अच्छा लगता भूख में, वो भी अच्छा लगता है। और अन्न की बेअर्दी बड़ी हो रही है मंडियों में, बड़ा मंडी में कोई तैयार ही नहीं। अब हम खेती लेके आ रहे हैं, तो आप आगे जाके तैयार रहो, अपनी मंडियाँ साफ करो, पानी का बंदोबस्त करो, वाशरूम वगैरह का सारा कुछ बंदोबस्त, वहाँ कुछ भी नहीं है। हमने बो के 6 महीने में लेके भी जा रहे हैं, वो वहाँ आगे है ही नहीं, के लेने वाले ही नहीं है, के आगे मंडियों में जाके खड़े हैं, ढेर लगा के खड़े हैं, बारिश पड़ रही है, अपनी खुद ही रखवाली कर रहे हैं हमारे बच्चे। वहाँ पहले तो बोने में दिन रात करते हैं, फिर वहाँ मंडी में ले जाके दिन रात बैठे रहते हैं। वहाँ भी नहीं है सुविधा किसी चीज़ की, पानी की सुविधा नहीं हैगी, वाशरूम की नहीं हैगी, ना आगे किसी तरह की तैयारी है। देख ही रहे कितना बुरा हाल है, कि देख ही रहे तो। पर पता नहीं किसान इतने परेशान है, किसानों के बगैर गुजारा भी है नहीं का किसी तरह भी, पर फिर भी इतने परेशान है। कोई इतना कुछ पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, एक तो होता भी चलो आगे पीछे कुछ इतना नहीं हो, सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी ऐसी सुविधा हो रही है ना मतलब की तरह। 42% किसानी में 42% औरतों का हाथ है। हाँ, तो आप महिलाओं का कहाँ पर स्थान देखती हैं किसान आंदोलन में? ज़्यादा का बूथ बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर में, यहाँ भी बहुत है, बहुत था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है।
कोई जैसे मान लो खेती बाड़ी अभी थोड़ा गेहूँ बो रहे हैं तो ना कट रहे हैं, जहाँ भी बहुत था ऐसी बात नहीं, पर वहाँ तो ज़्यादा है गेहूँ का। और कई जहाँ चंडीगढ़ में भी है, पंजाब में भी कई जगह लगे हुए हैं, वहाँ भी बहुत है, और जहाँ भी है ऐसी बात नहीं थी। घर कैसे संभल रहा है? घर को हमने नहीं मिलेगा, हमने बस अपना नहाए, भगवान का नाम लिया और निकल रहे। कोई घर की सफाई का मतलब नहीं, कोई हमको खाने का नहीं बन रहा है या नहीं बन, जहाँ सब कुछ बन रहा है, और बाजार कहीं नहीं भी आ रहे उनके लिए बना के भी आना पड़ता। हम जैसे घर में जा रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं तो भाग के इधर ही आ रहे हैं। वो ना हम रात देख रहे भी रात का टाइम है या कितना टाइम है, ऐसा कुछ नहीं हम देख रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। हम ये में हम जाएँ, हम जब भी जाएंगे तो एक जोर से इकट्ठे, ये मैं कहूँगी वो चल जाएंगे, मैं अभी जा रही हूँ, अभी नहीं, हमने नहीं सोचा, जा रहे हैं, हम जाएंगे तो फिर देंगे। एक बार कहते गुरुद्वारा में बर्तन रखा बहुत बड़ा, तो एक ने बोला चल कोई बात नहीं मैं पानी डाल दूंगा, ठीक है ना, और दूसरे ने बोला कोई बात नहीं मैं पानी डाल दूंगा। लॉसमेंट करी गुरुद्वारा में पे ही ऐसे करके रखा बर्तन दूध के लिए, पूरे गांव को दूध इकट्ठा होना चाहिए। मैंने भी बोल दे भी पानी डाल देंगे, उसने भी बोले पानी, वो दूध मिला ही नहीं, पानी बर्तन में भर गया। हमने ये सोचा भी हम ऐसे नहीं होने देंगे, हम जैसे भी हम जाएंगे तो सारे जाएंगे, मैं चलूँ ये नहीं मैं करूँ, मैं चलती हूँ अभी रुक जाओ, या कहते जा रहे हैं, बस हम जाना है तो जाना ही है, जा रहे हैं। तान ली तो तान ली, अब तो हम तो 23 तक तान के बैठे थे, हम 23 तक रेडी थे। आप घर पे बच्चे कैसे संभल रहे हैं? बच्चे मेरे ड्यूटी पे जाते हैं, बस ऐसे ही एक कभी घर पे रह ले, और जिनके घर बच्चे पे छोटे बच्चे हैं? जहाँ ही सब 2-2 महीने के बच्चे जहाँ हैं, 2-2 महीने के बच्चे जहाँ हैं, बच्चे भी जाइए, माँ बाप भी जाइए, सब यही है। बारिश में कैसे हुआ? कोई हमें बारिश थी, जैसे क्या भगवान ने बोला हाथ नहीं मारने तो नहीं माने, बारिश भी आई, मच्छर भी आ रहे हैं, ठंड भी आगे आ रही है, सब कुछ आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झेल गए, सब झेल रहे। आंटी, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत लोगों ने अपने परिवार खोए, तो अब उसका क्या? सरकार को उनके लिए क्या करना चाहिए? सरकार को अच्छे से अच्छा उनके लिए करना चाहिए, पर फिर भी वो बात नहीं बनेगी जो हमारे बच्चे चले गए हैं। कम से कम किसी बच्चे को तो मारो 1 महीना या 10 दिन या 20 दिन हुए थे शादी करे को भी, वो हमारे बच्चे आके गुजर गए हैं। हम वो लड़कियों को हम क्या कहेंगे, किसके सहारे कहेंगे तुम जियो या रहो, क्या कहेंगे हम? और कईयों के 1 दिन का बच्चा ही हुआ, उनका बाप मर गया, उनको कहाँ से बाप ला देंगे, कहाँ से ला देंगे? सरकार को तो इतना कुछ उनके लिए कर देना चाहिए, पर ज़्यादा से ज़्यादा करने के बावजूद भी ये समझे भी हमने कुछ भी नहीं करा। देखो सब कुछ मिल जाता ज़िंदगी में, भूखे भी सो सकते हैं, आसानियत की कभी कमी पूरी नहीं हो सकती कभी। जिसके भाई चले गए, जिनके बच्चों के बाप चले गए हैं, जिनके माँ के बच्चे चले गए, कहाँ है क्या है? ये हमारी ये सरकार की गलती से ऐसा हुआ, ना ऐसा होता ना होता। कई तो ऐसे मर गए हैं, कईयों को जानबूझ के मार दिया गया है, जानबूझ के मार दिया है। चलो कई बच्चे आते मिल गए, मान लो एक्सीडेंट हो गया या टक्कर लग गई या कैसे भी है, वो ख़त्म हो, उसमें करे चलो क्या कर सकते थे। जेड़े जानबूझ के मारे ना, उनके लिए बहुत बड़ा दुख है, वो ज़िंदगी में कभी ना भूलेगा और ना कभी आने वाली पीढ़ी भूल सकती है, कभी सोच भी नहीं सकते ऐसे। और वो बच्चे हमारे लखीमपुर खीरी में उन्होंने ये बोला भी हम यहाँ से आपको नहीं जाने देना, वो कोई आराम से चल रहे हैं, वो दिख रहे हैं, सभी को दिख रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, कैसे भी इसी से गाड़ियाँ लेके। ऐसे तो कीड़े मकोड़ों को भी देख के हम तुम निकालते हैं गाड़ी भी, कहीं ये इसको भी भगवान ने जहाँ भेजा है जीने का, इनका भी हक है पूरा। आंटी, आप तो पहले दिन से हो यहाँ पर, कई गलतियाँ हमसे भी हुई, हाँ वही, पर इन सब के बीच में बहुत लोगों की जानें चली बहुत लोग जान चले गए, गई, और इसको तो वापस आप ला नहीं सकते, नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। पहले दिन से ना किसान की सुनी गई थी इसको ना, बनाने से पहले ना, हाँ नहीं सुनी गई, नहीं सुनी ना कोई गई, बहस हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। वो होई भी तो ये मान ही नहीं रहे थे, कह रहे नहीं ये तो बहुत अच्छा है, वो तो अभी भी कह रहे हैं, कह रहे अच्छा है तो समझे नहीं। बयान देखा था? हाँ उनका भी सुना, वो दूसरी वो उसने क्या कल परसों क्या बोल रही है, हाँ। हद हो गई है उनकी बोलने की। वो तो अभी सिख है, ये तो लेडीज़ करके बच रही है भैया, उनके भगवान ने बोला है भी लेडीज़ को तो पहले नाम लेडीज़ का उसको सुरक्षा करनी है, तो ये होता कोई जेंट्स, अब तो पता नहीं क्या कर देते वो क्या क्या बोल रही है। देखो हम तुम कोई किसी के चाचा ताऊ बहन भाई, एक दूसरे इंसान की इज्जत करना ज़रूरी बात है,
उसको कभी किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए, किसी के बोलने में, गलत बोलने में भी। और तुम क्या स्टार हो, क्या बोल रहे हो तुम हैं? तुम तो नीचे से गिरे बंदे से भी ज़्यादा बदतर बोल रहे हो तुम। क्या तुम्हारा बड़ापन, क्या तुम बड़ों से बैठ रही है तुम्हारी, तुम स्टार है, फिल्में बना रहे, क्या कर रहे हो तुम? मेरा सिर घूम गया उसका। एक माँ के लिए जिनके बच्चे चले गए, उनके लिए बलिदान है या एक जीत है? उनका बलिदान, उनकी बलिदान से उनकी हमारी जीत है, ठीक है ना। उनका बलिदान है तो वो हमारी जीत है। पर हम तो ये कह रहे थे ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक मोदी जब होता है हिंदुस्तान में एक राजा बनता है, वो प्रजा को दुख देने की नहीं सोच सकता। उनको तो ये भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुख दूँ अपनी पब्लिक को, ठीक है ना। उन्होंने तो तान ही लिया भी मैंने दुख से अलावा कुछ देना ही नहीं है। बच्चे मर रहे हैं, जानियाँ मर रही हैं, कुछ है ही नहीं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि ये अच्छा नहीं हुआ, एक शब्द भी नहीं बोला है। भी इन्होंने बनाया, हमारे बच्चों ने, हमने सारा आपको बनाया है, अकेला तो नहीं बन गए, ना बन देंगे भी। पर उनको इतना बोलने में क्या हर्ज था? हमारे तो चले ही गए ना, हमारे तो वापस नहीं आने थे। बोला तक नहीं। उन्होंने एक बारी भी नहीं बोला है। कई घर में चूल्हे नहीं जले, ऐसे माँ बाप तड़प रहे हैं। अभी भी बच्चों को देख लेते हैं, अब खाने बगैर जिया नहीं जाता। खा भी तो रहे हैं, पर जो है दुख इतना बड़ा, चूल्हे नहीं कई दिन जले, पर उनका एक बारी भी बोलना नहीं हुआ। वो तो कहीं पता नहीं ऐसे रह रहे, कहाँ छुप के रह रहे थे, किस दिख रही भी नहीं बंदे। अब उस दिन बड़े राम बाहर आ गए जी। मैं बाप अभी भी कई कह रहे हैं, आज तक तो यही दिखा रहे जी, उन्होंने बहुत अच्छा बोल दिया। हमारे इतने मर गए, साल हो गए हम बैठे हुए हैं, तो आप अपने के लिए बोलने के लिए चक्रे लाने के लिए किसी ने बोला था? लाने के लिए तो एक साल नहीं, साल तो हमें यहाँ हो गया बैठे को। 3 महीने पहले पंजाब में भी बैठे थे, साल से तो ऊपर हो गए बैठे को। साल तो हमें जहाँ हो गया, 26 को सब पूरा जहाँ बैठे थे। ये टेंट लगने में साल है बैठे, तो पहले 22-21 हमारे पहले आके रिश्तेदार बैठे गए। पर बहुत दुख है माँ के लिए, तो आप जान ही सकते हैं कि इतना बड़ा दुख है। पर वो बच्चे भी हमारे वो मरे हैं जिसका हम कह नहीं सकते भी चल ये तो मर गया, अब इसको गोदी में ले सकते हैं या कलामी में ले सकते हैं या इससे कुछ अपना बांट सकते हैं, कुछ भी नहीं। एक लड़का ज़्यादा ख़त्म हुआ हमारा। एक बेटा हमारा ऐसा ख़त्म होया, 2 घंटे उनका बेटा पहले हुआ, तो वो 2 घंटे बाद बाप मर गए हैं। क्या उनकी माँ को मैसेज देंगे? क्या उस बच्चे को हम देंगे? उनके लिए तो कभी भी नहीं। कितनी पीढ़ी भी आ जाएगी, कितने तक मल आगे तक, उनको फिर भी वो चीज़ तो भूल ही नहीं सकती, कभी सो ही नहीं सकता। ये तो एक यानी बयान ही हमारे पास है नहीं, इतना जो दुख की बात है कि हम बयान ही कर लें, वो भी हमारे लिए है ही नहीं हमारे पास, इतना दुख है। पर ये अब जो भी मांगे हैं जल्दी जल्दी पूरी कर दें, ये ना सोचे भी ये करनी या वो करनी, जो भी है वो मांगे जल्दी जल्दी पूरी करें, सारे आप अपने घर को जाएं, ठीक है ना। वो करें जो मांग तो पूरी कर ली, वो जा नहीं रहे, ऐसे न्यूज में दे रहे हैं, हद हो गई। हमने बोला हम जाएंगे, पर हम लिखत में हमारा हो जाए, हम चल जाएंगे, अभी जो हमारी मांगे तो चल जाएंगे। अब आपके बोलने से थोड़ा चले जाएंगे। महिला किसान जो ना कि सिर्फ बॉर्डर का हिस्सा बनी रहीं, बल्कि कई बार अपने राज्य से बाहर आकर उन्होंने आंदोलन का साथ दिया ताकि देश के सारे किसानों को न्याय मिल सके। आगे भी ऐसी स्टोरी के लिए मूव मीडिया से बने रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.